नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम कुशलता है, कुशलता गौतम। और मैं ये वीडियो आज स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग काफ़ी वक्त से मेरी स्टोरीज़ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देख रहे हैं और उनकी क्वेरी रहती है मेरे से कि ये मैंने क्या स्टार्ट करा है, ये क्या होता है। उनको डिटेल जाननी होती है और कोई किसी तरह का मतलब कोई नेगेटिव एनर्जीज तो इसमें यूज़ नहीं हो रही है। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से मैं काफ़ी समय से योगा में हूँ और योगा में रहते रहते मैंने काफ़ी मेडिटेशन की प्रैक्टिस पहले से भी कर रही थी, पर जब योगा में रहने लगी तो वो उसमें थोड़ा और इंटरेस्ट और सारा अपना आसपास का एनवायरनमेंट सब वैसे ही होने लगता है, सर्कल वैसे ही बनता जाता है। तो मेडिटेशन के अंदर में काफ़ी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और वो होते होते मेरा कॉन्टैक्ट जो है मतलब कनेक्शन जो है मेडिटेशन में वो एंजल्स से जुड़ना स्टार्ट हुआ। वो मेरी लाइफ में आए और उससे मैंने जाना कि एंजल्स की थेरेपी भी होती है जिसको कि हम अपने बहुत सारे लाइफ के जिनसे हम ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं और कोई ब्लॉकेजेस होते हैं उसको हटा सकते हैं। ब्लॉकेजेस कई तरह के होते हैं, जैसे हमारे चक्रा हो गए, हमारे ऑरा हो गया, उसके अंदर में बहुत पुरानी पुरानी इमोशंस की ब्लॉकेजेस होती है। उस चीज़ को हम लोग इतना समझते नहीं हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं कि चक्रा कुछ होते हैं। जो लोग जानते हैं कि हाँ चक्रा होते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो हमारी लाइफ पर उसका डिसबैलेंस होना, उसका ख़राब होना हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा असर डालता है। तो हम उस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं देते हैं क्योंकि वो चीज़ें ऐसे दिखाई नहीं देती। वो कोई ऑर्गन तो नहीं है जो कि नज़र आएगा, डॉक्टर आपको बता देगा। तो इसलिए जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है तो हम उसके ऊपर में उतना 100% फेथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमें दिमाग में भी एक ब्रेन जैसी चीज़ दिखती है, बट हमें माइंड थोड़ी ना नज़र आता है। लेकिन माइंड सबका होता है ना, वैसे ही जैसे माइंड एक एनर्जी होती है, वैसे ही चक्रास जो होते हैं वो हमारे एनर्जी के बीच के मतलब क्या बताएं कि जैसे जनरेटर होता है या जहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है, वो उस तरह के प्लेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में जहाँ पे एनर्जी जो है वो इकट्ठे होकर और चैनलाइज होती है पूरी बॉडी के अंदर। तो वैसे हमारे 7 मेजर चक्रास होते हैं जिससे कि हमारे सारे माइनर चक्रा यूज़ होते हैं। उसी चक्रा की एनर्जी से, उसी के कलर से हमारा ऑरा बनता है। तो जैसा हमारा ऑरा होगा हम वैसे ही लोगों के संग इंटरेक्ट करेंगे, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब अगर हमारा ऑरा डिस्टर्ब है तो एक तो नेगेटिविटी हमारे पास ज़्यादा आएगी जो कि हमको मेंटली हार्म करेगी और हम लोग वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जिससे कि हमें आगे जाके हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, चाहे वो बिजनेस की लाइफ हो, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो या रिलेशनशिप हो या हमारा मनी का कुछ हो। वो हमें हमेशा ब्लॉकेजेस देता रहेगा। तो उससे हम एंजल थेरेपी से हम लोग अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। डेली अगर 10 मिनट आपको देना पड़ता है पूरे दिन के शेड्यूल में, अगर आप 10 मिनट सिर्फ देके अपने चक्रा को चैनलाइज कर सकते हो, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। बस वो सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उससे हम अपनी फिज़िकल बॉडी को भी ठीक रख सकते हैं, मेंटली इमोशनली भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। जितना हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, हम मेंटली सही सोच पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे, राइट टाइम पे डिसीजन ले पाएंगे, तो वो हमारे बिजनेस के अंदर में, हमारी स्टडी में, हमारे रिलेशनशिप में हर तरीके से हमको वो सपोर्ट करेगा। दूसरा, उसके बाद में एंजल थेरेपी के कई सारे तरीके होते हैं जिनसे कि हम अपनी डे टू डे के क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। हमारा कुछ लाइफ में कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या ये चीज़ हमारी कब होगी, तो हम वो भी एंजल्स के थ्रू कनेक्शन करके जान सकते हैं। जिसका पहला तरीका होता है साइकोमेट्री मेथड, जिसमें हम लोग
कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मतलब सपोज ये मेरा पेन है, इस पेन को मैं हाथ में रख के, अब ये तो मेरा है तो अपने लिए नहीं। सपोज अगर ये आप में से किसी का पेन होता है या जिस भी व्यक्ति का हम चेक कर रहे हैं उनका पेन ले लिया या उनका रिंग हो गया, ब्रेसलेट या उनका कोई भी उनकी बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ हुई उसको हम हाथ में रखें एंड देन हम एंजल से उनका क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब हमें मिलता है। तो उसका जवाब हमको कई अलग अलग तरीके से मिलता है, जैसे थॉट्स के वे में आपके पास आ जाता है या आपको गट फीलिंग होने लगती है या कई बार ये आपको विस्परिंग सुनाई देती है कि किसी ने कुछ बोला है आपके पास में। कई बार हमें ड्रीम्स के अंदर में वो आते हैं, तो उस तरीके से हम जान सकते हैं अपने आंसर्स। दूसरा एक तरीका होता है ऑटोमेटिक राइटिंग का तरीका। ऑटोमेटिक राइटिंग भी ऐसे ही होती है कि आपका जो भी सवाल है वो हम एंजल से पूछते हैं एंड फिर हम लोग जब उसकी राइटिंग करते हैं तो एंजल्स हमको गाइड करती हैं वो आंसर लिखने में, और जो वो इंस्ट्रक्शन देती हैं या कई बार वो पेन मूव करती है वैसे ही जो वो कहना चाहते हैं वही आंसर हमारा आता है। तो एक ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है पेंडुलम का। पेंडुलम अधिकतर लोग जानते हैं क्या होता है। पेंडुलम हम लोगों को राइट यस और नो बताने में हेल्प करता है, बट उससे हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, उससे हम कोई प्रेडिक्शन नहीं निकलवा सकते, लेकिन हमारे को यस और नो पता चल जाता है। तो जिसको हम पहले बहुत सालों पहले लोग ज़मीन पे लगाते थे जहाँ पर पानी होता था, ज़मीन में कितना नीचे जाके जहाँ पानी मिलता था पेंडुलम वहाँ पर अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देता था, और वहाँ पे जब कुआं खोदते थे तो गड्ढा खोदते थे तो वहाँ पे पानी निकलता था। तो उसी तरीके से ये बहुत पुरानी चला आ रहा है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है, 100% सही जवाब देता है वो इसमें हम लोग यस और नो उनसे जान सकते हैं। फोर्थ हमारा मेथड होता है एंजल्स कार्ड का, एंजल्स ओरेकल कार्ड्स। ये ओरेकल कार्ड्स जो हैं टैरो कार्ड से डिफरेंट होते हैं। टैरो कार्ड्स का जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो प्रेडिक्शन होती है, उसको जो देखने का, रीडिंग करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और एंजल्स का तरीका जो होता है वो टोटली अलग है। एंजल्स कार्ड को कोई टीचर बस एक दो तरीके बता सकता है कि हमें कैसे ऑब्जर्व करना है कार्ड को, लेकिन वो आपको रीडिंग नहीं सिखा सकता। टैरो कार्ड्स का एक सेट पैटर्न होता है, सेट कार्ड्स होते हैं, चाहे किसी भी डिज़ाइन के, किसी भी कंपनी के, किसी भी तरह के हम लोग कार्ड्स ले लें, लेकिन हर एक कार्ड का अगर कार्ड नंबर 1 का सेम मीनिंग है तो हर एक जगह पे, हर एक डेक में कार्ड नंबर 1 का सेम मीनिंग होगा। ये होता है कि जो रीडर होता है, जो वो जब उसे पढ़ रहा होता है तो उसको पढ़ते वक्त में किस तरह की अंदर से कैसी फीलिंग आती है, वो पढ़ के उसको क्या मैसेज आता है साथ में, तो वो डिपेंड करता है सामने वाले पे जो कार्ड निकलवा रहा है कि उसके लिए वो कार्ड क्या मैसेज लेकर आया है। बाकी ऑलमोस्ट कार्ड का जो थ्योरी होता है वो सेम होता है, बट जो एंजल्स कार्ड होते हैं, एंजल्स कार्ड टोटली डिफरेंट होते हैं। उनकी बहुत सारी तरह की डिफरेंट डेक होती हैं जो कि मास्टर्स बनाते हैं, और उनको जिस तरह का मैसेज हायर स्पिरिट से मिलता है उस तरह के वो कार्ड बनाते हैं, जिसमें ज़्यादातर 44, 48 या किसी किसी में 53 कार्ड्स होते हैं। तो वो वाले कार्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, बट वो हमारे प्रेडिक्शन के लिए तो इतना काम नहीं आते। बहुत प्रैक्टिस जब आपको कार्ड्स पे होती है, उन कार्ड्स पे जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं वही लोग उन कार्ड से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज वो कार्ड्स हमारे लिए हेल्प करते हैं कि एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं, एंजल्स हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। गिफ्ट मतलब मैसेज के सेंस में क्या गिफ्ट लाई है आज के दिन, कि हमारा दिन कैसा हो। फिर भी हम उनसे अगर क्वेश्चन करते हैं कि हमें अगर अपना कोई क्वेश्चन अपना हेल्थ से रिलेटेड या अपना रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपना जॉब से रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन उनसे पूछती हूँ और फिर मैं कार्ड निकालती हूँ, तो हमको उसका काफ़ी हद तक हमें उसमें बहुत अच्छा आंसर मिलता है। आंसर वो एक्यूरेट होता है, गलत आंसर नहीं देते हैं कार्ड्स, लेकिन उसके अंदर में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आपका फ्यूचर ये होने वाला है, इस तरह का नहीं आता है उसमें। सपोज अगर मैं पूछती हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन के लिए मेरा क्या मैसेज है, तो फिर मेरे पास में वो कार्ड जो आएगा वो मेरी, जब हम उसको रीड करते हैं उसकी जो
मैसेज जो उसमें से निकलता है, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि वो हमारी प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल मैच कर रहा होता है और एकदम सही चीज़ निकलती है। और हमेशा एंजल्स कार्ड के अंदर में हमेशा पॉजिटिव मैसेज होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि एंजल्स के लिए हमारी लाइफ में कुछ भी रॉन्ग नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है। भले हमें वो लग रहा होता है कि ये हमारे लिए दुख का समय है और हम बहुत ज़्यादा परेशानी से निकल रहे हैं, लेकिन एंजल्स की नज़र में वो हमारा एक लर्निंग टाइम है, जिससे कि हम कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। तो चाहे वो अभी करें या कुछ साल बाद करें, लेकिन उनकी नज़र में हमारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होता है। वो इसलिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको एक पॉजिटिव हिम्मत देते हैं और मोटिवेट करते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो उसमें नेगेटिव कभी भी नहीं निकलता, उसमें कोई भी ब्लैक कार्ड नहीं होता। तो एंजल्स कार्ड से हम लोग भी अपनी चीज़ें पूछ के और एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये होता है कि जब हमें पता चल गया कि ये हमारी सिचुएशन है और ये हमारे को करना है, जब हम आंसर ले लेते हैं एंजल से, फिर उसकी वो हमें सपोज अगर मेरा कुछ मनी ब्लॉकेजेस है, अब मनी ब्लॉकेजेस मुझे लगेगा कि मेरे काम के अंदर में कुछ ऐसा करा जाए जिससे कि मेरा मनी का ब्लॉकेजेस खुल जाए। बट एंजल कार्ड रीडिंग से या ऑटोमेटिक राइटिंग से, जो भी तरीके मैंने बताए जिनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एंजल से, तो वो हमें सही गाइड करेंगे कि हमको शायद हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है या हमको रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से हमको सही गाइडेंस मिलती है कि हमें इस चीज़ पे अपना वर्क करना है। तो जब हम उसकी हीलिंग शुरू करते हैं, वो हीलिंग भी हम लोग एंजल्स की हेल्प से करते हैं, सुप्रीम पावर की हेल्प से करते हैं। तो जैसा कि हमने कहीं फिल्मों में देखा है या इस तरह की चीज़ें कि कैंडल जल रही हैं तो कुछ नेगेटिविटी, कुछ गलत हो रहा है, इस तरह का ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल झूठ है। एंजल्स कभी भी गलत चीज़ के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी का भी आप गलत करना चाहोगे इनसे, कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये टोटली प्योर डिवाइन एनर्जीज होती हैं। तो इनको पॉजिटिवली हम अपनी लाइफ में कैसे आगे अच्छे से बढ़ सकें विद हारमनी, विद लव, वही वो बताते हैं और उसी में वो हेल्प करते हैं। तो हम उनसे कैंडल रिचुअल कर सकते हैं, जो कि हमारी सारी तरह की, जितनी भी तरह की, चाहे वो जॉब हो गया या रिलेशनशिप हो गया, कोई हेल्थ का इशू हो गया, कोई कोर्ट का मैटर हो गया, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, हर तरह की चीज़ों के अंदर में हमारे पास में कैंडल रिचुअल होते हैं। दूसरे हमारे पास में टैरो स्पेल होते हैं। टैरो स्पेल भी हम लोग एंजल्स की हेल्प से ही करते हैं। वही हमको उसके अंदर भी बहुत सारे एंजल्स को हम इन्वोक करके और डिफरेंट स्पेल के लिए डिफरेंट एंजल्स को कॉल करा जाता है। और वो काफ़ी मतलब डिपेंड करता है कि सामने वाले का रिक्वायरमेंट कैसा है। सपोज 1 वीक का है या 11 डेज़ का है, 21 डेज़ का, 51 डेज़ का, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये मैसेज भी हमको एंजल्स के कार्ड से ही मिलता है कि हम लोगों को ये चीज़ कितना डीपली हमें करनी है, ये हम कार्ड रीडिंग से समझ सकते हैं। उसके साथ में एक स्विच वर्ड्स होते हैं, जो कि स्विच वर्ड्स जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कोई सेंटेंस लेते हैं और उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बना के बोलते हैं कि जैसे वो चीज़ हो चुकी है, और फिर हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके अंदर में हम एक पूरा फ्रेज बोलते हैं, पूरा एक सेंटेंस बना के बोलते हैं। तो वो वो एक्यूरेट होता है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो स्विच वर्ड्स होते हैं वो उसी के सेलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ में बहुत मैच करती है। तो हम लोगों को, जैसे अगर हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, गूगल पे मेरे को अगर घर खरीदना है और मैं उसमें सिर्फ होम डाल दूँ, आई वॉन्ट होम, आई हैव होम, या ना, सो आई लव होम, तो हमें चीज़ें नहीं मिलेंगी सही से। हम उसमें गूगल के अंदर जितना स्पेसिफिक हम अपना क्वेश्चन डालते जाएंगे, उतना स्पेसिफिक हमें आंसर मिलेगा कि मुझे घर कहाँ पे चाहिए, मेरे को घर किस एरिया में चाहिए। जितना ज़्यादा सेलेक्टिव हम डालते जाएंगे, उतने एक्यूरेट हमें आंसर मिलेंगे। तो वैसे ही स्विच वर्ड्स जो होते हैं वो एक तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, जो कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में 100% हेल्प करते हैं। तो वो भी हम एंजल थेरेपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं और हम टैरो कार्ड्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, या हम उनको खाली चैंट भी कर सकते हैं स्विच वर्ड्स को, जिससे कि हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है, लेकिन अब इसको करने के लिए
मैं सबको एक ये छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ कोई इसको अदरवाइज ना लें, क्योंकि ये चीज़ें जब भी आप मेरे से बातचीत करते हैं, जैसे मैं पहले से योगा में भी हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारे मेरे सर्कल के लोग, जब से मैं योगा में प्रोफेशनली आई तब से मेरे से अक्सर सजेशन लेते हैं कि हेल्थ के लिए कुछ बता दो, या वेट लॉस करने के लिए कुछ बता दीजिए, या फिर कुछ भी XYZ, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, तो मैं उनको उतना ही गाइड करती हूँ, वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं अपने उन स्टूडेंट्स को बताती करवाती हूँ जिनसे मैं फीस लेती हूँ। लेकिन जो लोग मेरे से दोस्ती यारी में इस चीज़ को पूछते हैं, वो इस चीज़ को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो सजेशन उनको फ्री में मिला है। और जो स्टूडेंट मुझे नहीं, मतलब किसी के भी पास, जो भी इंसान उस चीज़ का पे करके जब आप किसी चीज़ को लेके करते हैं, तो उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं, उसको आप यूज़ करते हैं, तो इसलिए उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए करने वाला, जो बताने वाला इंसान है, उसने कुछ गलत नहीं बताया होता, वो अपनी तरफ से सही बता रहा होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों में आप कुछ झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपका जब मतलब हायर एनर्जी के संग जब कनेक्शन होने लगता है, तो अंदर से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि जो ये भावना आपके अंदर लेकर आए किसी भी तरह के छल कपट की, वो चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाती हैं। हर एक इंसान अपनी तरफ से एक प्योर सजेशन देना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर में एक सेवा भाव आ जाता है। लेकिन वो सेवा भाव से जब वो सजेशन देता है, तो सामने वाला उसको करता नहीं है, और नहीं करता है, और असर नहीं होता, और कभी कर लिया हल्का फुल्का, लेकिन उसका असर नहीं आता, तो उसको लगता है कि इसने मुझे सही नहीं बताया, या इसको ज़्यादा आता नहीं है, उनका इस तरह का इंप्रेशन बन जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर में ये एक एनर्जी एक्सचेंज है, ये एक कोई भी चीज़ हम कहीं बच्चों को स्कूल में भी डालते हैं, उनकी भी हम फीस देते हैं, तो ये एक एजुकेशन, अगर एजुकेशन चीज़ जैसी चीज़ अगर एक फ़ीस के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं कि जो कि बिना एनर्जी एक्सचेंज के हो ही नहीं सकते। सो ये कोई भी इसको अर्निंग के सोर्स ना समझे, और कोई भी इसको फ्री का ना समझे। ये दोनों तरफ से एक इक्वल लेन देन होता है, तो इसको उसी तरीके से पॉजिटिव वे में लें। और कोई मेरी इस बात से अगर हर्ट हुआ हो, तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। बाकी ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। आप इनसे अपनी लाइफ में और अपने आसपास के लोगों की लाइफ में सुधार ला सकते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी आज के दिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।